प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़े ही शानदार खिताब आप अपनी समातों के मेहराबे हरम में रोशन किया। यही बता देना चाहते थे, मुसलमानों आपस में मोहब्बत पैदा करो, अखलाक पैदा करो, इत्तिफाक पैदा करो। अगर आपकी बस्तियों में कोई गरीब है तो उनका ख्याल रखा करो। शान आलम बाज़मी पहुंचाना चाहता है, गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो। दोनों हाथों बढ़ा के बोलिए सुभान अल्लाह। जो लोग कहीं जा रहे हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ, अगर किसी ज़रूरत से जा रहे हैं तो ज़रूरत से फारिग होने के बाद बहुत जल्दी वापस आइएगा, क्योंकि बहुत अजीम खतीब को आप लोग सुनने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में अपनी खिताबत के बलबूते पर जाने माने वाला अजीम खतीब, खतीब अहले सुन्नत हज़रत मुफ्ती ज़फ़र नूरी अज़हरी साहब क़िबला हमारे पास पर तशरीफ़ फरमा है। जिन्हें आप सुनेंगे आपकी तबीयत बाग होगी। दोनों हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और बीच वाले हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कि गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साये में भी मुस्कुराना सीख लो। एक दिन देख लेना दुनिया झुकेगी तुम्हारे सामने, तुम अपने सर को रब के सामने झुकाना सीख लो। एक दिन देख लेना दुनिया झुकेगी तुम्हारे सामने, तुम अपने सर को रब के सामने झुकाना सीख लो। और जमील खैराबादी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था कि वफा के नक्श दिलों में उभारते रहना, कदम कदम पे नबी को पुकारते रहना, जरूर तुमको मदीने बुलाएंगे आका। हयात जैसे भी गुजरे गुजारते रहना, हयात जैसे भी गुजरे गुजारते रहना, वफा के नक्श दिलों पे उभारते रहना। और बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था कि जो एहतराम नबी नहीं करते, एक हाथ अपनी माँ के नाम का, दूसरा हाथ अपने बाप के नाम का, दोनों हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, और हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जो एहतराम नबी नहीं करते वो अपनी जिंदगी से वफा नहीं करते, जो एहतराम नबी नहीं करते वो अपनी जिंदगी से वफा नहीं करते। और खुदा ने उनको बनाया है रहमते कौनैन। नबी किसी के लिए कभी बद्दुआ नहीं करते, नबी किसी के लिए कभी बद्दुआ नहीं करते, नबी किसी के लिए कभी बद्दुआ नहीं करते। अब आइए हज़रात, चूंकि तकरीर का सफर चल रहा था, आप बड़ी शानदार तकरीर हज़रत मुफ्ती फुरकान साहब क़िबला मिसबाही से समाअत कर रहे थे। अब आइए नात का साथ गोई का सफर करते हैं। अजीम शायर अजीम नाथ खां को आप अपनी समातों के मेहराब हरम में रोशन करने जा रहे हैं, जो जिसका नाम आपने पोस्टर में बड़े बड़े हरफों में छपा हुआ देखा था, फारूक रजा बरकाती को आप समाअत करने के लिए जा रहे हैं। जो जा रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको बड़े अच्छे खतीब को सुनना है। अगर नबी से मोहब्बत है, रसूल से उल्फत है, तो आप अगर किसी जरूरत से जा रहे हैं तो बिल्कुल फौरी तौर पर लौट के वापस आ जाइएगा। और अगर वैसे जा रहे हैं तो हरगिज़ न जाइए, क्योंकि जाने के बाद आप पछताएंगे, मेरा यकीन बोलता है। ऐसे खतीब को आप सुनेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में जिसे जगह जगह सुना जाता है। और प्यारे इस्लामी भाइयों, शान आलम बासपुरी आपको बता देना चाहता है, शान आलम बासपुरी बता देना चाहता है कि सिर्फ हम ही नबी की तारीफ नहीं करते हैं, हम ही नबी की तारीफ नहीं करते हैं, बल्कि एक वो भी है जो नबी की तारीफ करते हैं, नबी की नात लिखते हैं। और वो कौन लिखते हैं? जिनका ताल्लुक कुरान से नहीं है, जिनका ताल्लुक मज़हब इस्लाम से नहीं है, जो नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब नबी की तारीफ बयान करते हैं, नबी की नात लिखते हैं, तो अपने कलम को उठाते हैं। तो कलम को उठाने का अलग ढंग होता है। एक शायर है जिसका नाम है शंकर, उसने कहा था इंसान की क्या मजाल जो कागज पे लिख सके, इंसान की क्या मजाल जो कागज पे लिख सके। ये माना कि हर लफ्ज मोहब्बत का फूल है। जिब्रील के परों की सदा ये कह रही है, ये अल्लाह का कुरान भी तो नाते रसूल है। जिब्रील के परों की सदा ये कह रही है, ये अल्लाह का कलाम भी तो नाते रसूल है। ये सिलसिला नात गोई के मैदान का और आगे बढ़ता है। तो एक शायर और है जिसे कोट महेंद्र सिंह बेदी कहा जाता है। इसने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था कि इश्क हो जाए किसी को तो कोई चारा तो नहीं है, इश्क हो जाए किसी को तो कोई चारा तो नहीं है, सिर्फ मुस्लिम का मोहब्बत पे जाना तो नहीं है। ये सफर उस शायरी का और आगे बढ़ता है। तो एक शायर है जिसे प्रमोद आचार्य कहा जाता है। इसने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था, नबुव्वत क्या, शुजाअत क्या, सखावत क्या, इमामत क्या, नबुव्वत क्या, शुजाअत क्या, सखावत क्या, इमामत क्या। हजार उन्वान है और एक अफसाना मोहम्मद का, हजार उन्वान है और एक अफसाना मोहम्मद का। ये आवाज बिहार तक पहुंचती है। बिहार के एक शायर बिहारी ने कहा था कि कोई गोशा ही नहीं छोड़ा है शिकायत के लिए, कोई गोशा ही नहीं छोड़ा है शिकायत के लिए। अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है सबकी शफाअत के लिए, अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है सबकी शफाअत के लिए, अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है सबकी शफाअत के लिए। यही सिलसिला और आगे बढ़ता है। तो इसी कड़ी का एक शायर और है जिसे रघुपति प्राप्ति कहा जाता है। उसने कहा था, मेरे अल्लाह मेरी सोच को, अल्लाह मेरी सोच को ऐसी सोच जो है मेरे मौला, मेरी सोच को इतनी रसाई
दे मेरे अल्लाह, मेरी सोच को इतनी रसाई दे, जब मैं सोचने बैठूं तो मदीना दिखाई दे, जब मैं सोचने बैठूं तो मदीना दिखाई दे। इसी कड़ी का एक और शायर है जो बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखता है कि दहर से नूर चला हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। उनकी मेराज ये कि वो शरे अर्श तक पहुंचे, मेरी मेराज ये कि मैं उनके कदम तक पहुंचा। आइए उस शहर का सफर करते हैं जिसको शहर दिल्ली कहा जाता है। उससे अजीम आने वाला अजीम शायर, शायर अहले सुन्नत बुलबुल बागे मदीना, तूफिए चमनिस्तान रज़ा, रश्क नादिल जनाब मोहतरम फारूक रज़ा बाराकाती से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। दाएं से बाएं तक, आगे से पीछे तक, दोनों हाथों को फिजा में लहराते हुए एक इनकलाबी नारा लगाइए, ऐसा नारा लगाइए कि शान आलम बांसुरी ये कहने पर मजबूर हो जाए, जब नबी के दीवाने बोलते हैं, नबी के आशिक बोलते हैं, तो किसी वजीर आदम के नाम पे नहीं बोलते हैं, रसूल आदम के नाम पे बोलते हैं। दोनों हाथों बढ़ा के नारा लगाओ, नारे तकबीर। जज्बा फारूक अपने दिल में पैदा कीजिए, जज्बा फारूक अपने दिल में पैदा कीजिए। सुन्नियत का दोस्तों घर घर में चर्चा कीजिए, कांप जाए कल्बे बातिल नारे तकबीर से, कांप जाए कल्बे बातिल नारे तकबीर से। यूं परचमे इस्लाम ऊंचा कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फारूक रज़ा बरकाती, नारे तकबीर। उठाऊं कलम तो लहजा नबी नबी बोले, उठाऊं कलम तो लहजा नबी नबी बोले, उनके वस्फ में कंकर नबी नबी बोले। नाते सरवरे कौनैन में है शिफा ऐसी, नाते सरवरे कौनैन में है शिफा ऐसी। अरे मरीज क्या है, मसीहा नबी नबी बोले।